हे गाइस, माय नेम इज अभिषेक शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं एआरडी क्लासेस के आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। डेली प्रैक्टिस वीडियोस होंगे ये, जिसका आज डे 1 है। ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Welcome to ARD classes. आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या रहेगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए होता है जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, तो मोटिवेशन एक अहम रोल निभाता है। तो हमारा मोटिवेशन कोट कुछ हटके है, कुछ अलग है। देखिएगा, आप सभी उस दिन के लिए मेहनत कर रहे हो जिस दिन आप यह कह सको कि मुश्किल तो था पर मैंने कर दिखाया। मतलब कि जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में आ जाएगी, उस दिन आप यह कह सको कि यार मुश्किल तो था पर मैंने कर दिखाया। उस दिन ये बोलने के लिए आपको मेहनत करनी है, मतलब सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी है। तो सबसे पहले आपके सामने आ गया है एक पजल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आराम से इस पजल को पढ़िए, पोज कर सकते हैं आप चाहे तो, वीडियो को पोज करिए, इस पजल को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, पोज करके सोल्व कर सकते हैं। देन आपका सॉल्यूशन हो जाए तो आप मैच कर लीजिएगा कि हमारा सॉल्यूशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए पोज करके स्टार्ट करिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देर आर 7 पर्सन्स। जो फर्स्ट टाइम अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, इस क्वेश्चन को देख रहा है, फर्स्ट टाइम पजल के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, उसको मैं एक चीज बता दूं कि फ्लोर वाले क्वेश्चंस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की लगभग लैंग्वेज सेम लिखी होती है। वहां पे क्या हो सकता है, पर्सन्स चेंज हो सकते हैं या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स चेंज हो सकते हैं, मतलब कितने आदमी बैठे हैं फ्लोर के बीच में वो चेंज हो सकता है, या फिर कितनी बिल्डिंग का फ्लोर है वो चेंज हो सकता है, पर्सन्स के नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी लैंग्वेज लगभग सेम ही होती है। तो लैंग्वेज को पढ़ेंगे। देर आर 7 पर्सन, ए से लेके जी तक 7 फ्लोर के अंदर बैठे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सेम ऑर्डर नहीं है, नेसेसरली नोट लिखा है ना। अब लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर इज 7। मतलब जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो 1 है, देन उसके बाद 2 3 4 ऐसे टॉप मोस्ट फ्लोर क्या हो गया 7। यही लैंग्वेज बोल रही है, ये हमने लिख लिया। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब आगे पढ़ो, आगे लैंग्वेज में क्या लिखा है, देर आर 4 पर्सन लिविंग बिटवीन एफ फ्लोर एंड डी फ्लोर। कि एफ और डी के बीच में 4 लोग बैठे हैं। अब ये नहीं पता कि एफ ऊपर है कि डी ऊपर है, कि डी ऊपर है कि एफ। हमारे पास दो कंडीशन बन सकती है। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट अगली लाइन पढ़ लेते हैं। ए लिव्स जस्ट अबाउट एफ फ्लोर। ए एफ के जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है, ए एफ के जस्ट ऊपर रहता है। अब हम इस कंडीशन को यहां फिल करते हैं। सपोज अगर ए यहां बैठा है, एफ यहां बैठा है, 1 2 3 4, डी कहां पे, यहां बैठ जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल हुई। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लो। अब एफ को नीचे बिठा दो, ए यहां बैठ जाएगा, 1 2 3 4, तो डी कहां पे आ जाएगा, यहां पे। अब एक कंडीशन और बना लो जिसमें क्या हो जाएगा, डी टॉप मोस्ट फ्लोर पे चला जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, एफ कहां आ जाएगा, सेकंड फ्लोर पे, और ए एफ के ऊपर आ जाएगा। 3 कंडीशन बन रही है, 3 कंडीशन के हमने डायग्राम बना लिए। ये हो गया लाइन, ए लिव जस्ट अबाउट एफ फ्लोर। ठीक है, अब आगे की लाइन पढ़ो। देर आर मोर देन 3 पर्सन लिविंग बिटवीन ए फ्लोर एंड जी फ्लोर। मतलब ए और जी के बीच में मोर देन 3, मोर देन 3 लिखा है, मतलब 3 से ज्यादा। ए और जी के बीच में 3 से ज्यादा, मतलब या तो 4 बैठेंगे, ये 5 बैठेंगे, ये 6 बैठेंगे, ये 7 बैठेंगे। 7 से तो ज्यादा है नहीं। ठीक है, 7 से ज्यादा बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब 3 से ज्यादा बैठेंगे, 4 5 6 में कोई भी। तो ए अपन ने ये लिखा, ए और जी के बीच में 1 2 3। जी में यहां रख नहीं सकता क्योंकि यहां रखने पे तो 3 हो जाएंगे, तो जी में यहीं रख सकता हूं। देखो ए यहां है, 1 2 3 4, 4 लोग बैठ गए, मतलब 3 से ज्यादा बोला है, तो ये कंडीशन हो गई।
दूसरा यहाँ पे ए है। अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बैठेंगे, 3 बैठ नहीं सकते और यहाँ में जी रख नहीं सकता, तो बची कौन सी जगह, ये। अब इस केस में देखो यहाँ पे जी नहीं आ सकता, फिर ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे भी जी नहीं आ सकता है, तो ये हमारा केस हो गया क्लोज। समझ में आया किस वजह से? क्योंकि ए और जी के बीच में मिनिमम 4 बिठानी है, क्योंकि 3 से ज्यादा क्या होंगे, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, हमारे पास 4 की जगह थी, हमने 4 का बिठा दिया। ठीक है, ये लाइन यहां तक क्लियर हो गई। अब क्या लिखा है, सी लिव्स इमीडिएटली अबव बी's फ्लोर। सी भाई साहब जो हैं वो बी के इमीडिएटली अबव फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन बट डजंट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। लेकिन सी भाई साहब इवन पर नहीं रहते। इवन मतलब कि 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, इन पे नहीं रहते हैं सी। तो सपोज सी यहां नहीं बैठ सकता, सी यहां नहीं बैठ सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, सी को यहां बैठा सकते हैं और बी के जस्ट ऊपर हो जाएंगे। अगर बी को यहां बैठा देते हम तो सी 4th फ्लोर पे आ जाता, लेकिन इवन पे नहीं बैठाना है, तो एक कंडीशन ये बनी। सिमिलरली यहां पे भी यही कंडीशन बन रही है कि सी यहां बैठेगा और बी यहां बैठेगा। अब हमारे पास क्या आगे लाइन दे रखी है, सी लिव्स इमीडिएटली अबव बी's फ्लोर, डजंट इवन, यहां तक हो गया। ई डज नॉट लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी's फ्लोर, मतलब ई जो है डी के नीचे वाले फ्लोर पे नहीं, डजंट लिखा है, नहीं रहता है। कौन से, डी के। अब ए की जगह बची, यहाँ पे मैंने ई बैठा दी, यहाँ पे ई बैठा दिया। अब डायग्राम तो हमारा पूरा बन गया, ठीक है। इनमें से क्या, कौन सा केस एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, वो लास्ट वाले लाइन पर आएगी। ई है डज नॉट, मतलब नहीं बैठता है, लिव ऑन द वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो डी's फ्लोर, मतलब डी के नीचे वाले कोई भी फ्लोर पे, डी के नीचे वाले कोई भी फ्लोर पे ई नहीं बैठता है। तो डी ये रहा, डी के नीचे ई बैठा है, इसका मतलब ये केस नहीं लेना है। डी है, डी के नीचे नहीं, ऊपर है नहीं, तो ये केस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होएगा, ये वाला, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप सभी मैच कर लीजिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सभी का करेक्ट आंसर आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, फिर आके चेक कर लीजिए कि आपका सही आंसर आया है या नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, देर आर 7 स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। सिमिलरली सेम, अभी मैंने बताया ना कि सेम लैंग्वेज होती है। देर आर 7 स्टूडेंट्स MNOPQR and S in a class. They live on 7 different floor of the building. Lowermost floor is number 1 and topmost floor is number 7. यहाँ तक देखो लैंग्वेज सेम है। अब पर्सन्स के नाम अलग कर दिए, उसमें ABCD था, यहाँ पे M से लेके S तक कर दिया, लेकिन बात वही है। पहले 7वां फ्लोर आएगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1, ऐसे ही तो है, ठीक है। ये हमने 7 फ्लोर बना दिए। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो, ऑल्सो दे ऑल गो डिफरेंट रैंक इन एन एग्जामिनेशन। अब एक एग्जाम हुआ, उनमें इनकी अलग अलग रैंक आई है। किनकी? MNOPQRS की। किसी की 20 आई है, किसी की 81 आई है, किसी की 64 आई है, किसी की 25 आई है, किसी की 38 आई है, किसी की 50 आई है, तो किसी की 47 आई है, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें सभी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं? यहां तक समझ में? अब ये रैंक ऐसा नहीं है कि M की 20 है, N की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब रैंक किसी की भी, कोई सी भी हो सकती है। अब आगे बढ़ो। Q's रैंक इज 3 रैंक लेस देन M's रैंक। जो Q की रैंक है वो M की जो रैंक है उससे 3 कम है। मतलब M की रैंक में से अगर M की जो रैंक है उनमें से मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास Q की रैंक मिल जाएगी, यही कहना चाह रहा है। तो आप देखो यहाँ पे कौन सी 2 रैंक्स के अंदर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 20 है, 81 है, 64 है, 25 है, 38 है, 50 है और 47 है। तो 47 से अगर हम 50 पे जाएंगे, 47 से 50 पे जाएंगे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब M की रैंक क्या हो जाएगी?
एम की रैंक हो जाएगी 50, ठीक है, एम की रैंक क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, उसमें से 3 कम है तो क्यू की रैंक क्या हो जाएगी 47। उसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से देख लो। 20 से 81 नहीं है, 81 से 64 भी नहीं है, 64 से 25 भी नहीं है, 25 से 38 भी नहीं है, 38 से 50 भी नहीं है, 50 से 47 में 3 का डिफरेंस है, इसलिए हमें पता चल गया एम की रैंक 50 है और क्यू की रैंक 47 है। अभी तक हमें रैंक पता चली है, अभी नहीं पता कि इनको कहाँ बैठाना है, इसलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक हो गया। P lives immediately below the one whose rank is 38, मतलब जिसकी रैंक 38 है ना, उसके जस्ट नीचे कौन रहता है, P भाई साहब रहते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि P lives immediately, जस्ट मतलब immediately नहीं, जस्ट नीचे 38 रैंक है उसके नीचे रहते हैं। और हिज रैंक मतलब किसकी, P की रैंक इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज डिवाइडेड बाई 5, मतलब एक स्क्वायर है कोई भी नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर है और वो 5 से भी डिवाइड होता है। तो क्या 20 किसी नंबर का स्क्वायर है, नहीं है। क्या 81 किसी नंबर का स्क्वायर है, हाँ है, किसका 9 का स्क्वायर 81 है। लेकिन क्या 81 डिवाइड होता है 5 से, नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या 64 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 8 का स्क्वायर है, बट ये 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। क्या 25 किसी नंबर का स्क्वायर है, कि हाँ किसका, कि भाई 5 का, और क्या ये 5 से डिविजिबल है, हाँ है। तो P की जो रैंक हो सकती है वो 25 हो सकती है। अब आगे जाएंगे, 38 किसी नंबर का स्क्वायर है, नहीं है। 50 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 47 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो P की रैंक क्या हो जाएगी, P की रैंक हमारे पास मिल गई 25, और जो कि 38 रैंक के जस्ट नीचे बैठा है। यहां तक हमारी चीजें क्लियर होगी, यहां तक चीजें क्लियर है। अब R लिव्स एन ओड नंबर फ्लोर, R है ना एक ओड नंबर पे रहता है, एंड हिज रैंक इज परफेक्ट स्क्वायर, और उसकी रैंक भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर और कौन कौन से बचे, 81 और 64। तो R की जो रैंक हो सकती है वो क्या हो सकती है, या तो 81 हो सकती है या फिर 64 हो सकती है, ठीक है। और R कहाँ बैठा है, R बैठा है हमारा ओड नंबर प्लेस पे, ओड नंबर फ्लोर पे ना, ओड पे बैठा है। तो वो कौन सी हो सकती है, 1, 3, 5 और 7 पे बैठ सकता है, और उसकी जो रैंक है 81 और 64 में से कुछ हो सकती है। यहां तक चीजें क्लियर है, परफेक्ट स्क्वायर। एस लिव्स ऑन 4th फ्लोर, एस भाई साहब है वो 4th पे रहते हैं, चलो एक की हमें पता चल गई। एंड हिज रैंक इज सेकंड लोवेस्ट इवन नंबर, और उसकी जो रैंक है वो सेकंड लोवेस्ट इवन नंबर है, ठीक है। तो यहां पे देखो सेकंड लोवेस्ट इवन नंबर कौन सा है, सेकंड लोवेस्ट सबसे छोटा, मतलब सेकंड नंबर पे 20 है, फर्स्ट नंबर पे तो इवन नंबर। अब सेकंड लोवेस्ट कौन सा है देखो, फिर 38 ही आ रहा है सीधा, 20 के बाद 38 ही आ रहा है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। किसकी, एस की रैंक क्या हो गई 38। ये यहाँ पे पर्सन हो गया और यहाँ पे रैंक हो जा रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि 38 के जस्ट नीचे कौन रहते हैं, पी भाई साहब रहते हैं, हमने पी लिख दिया और उनकी रैंक भी हमने बता दी 25 है, ठीक है। यहां तक हमने काम कर लिया क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ था ना साइड में, ठीक है। S lives on 4th floor and he is second lowest number even number rank among all these ranks. Q lives just above M. Q भाई साहब हैं वो just above M, मतलब M के जस्ट ऊपर रहते हैं। Q M के जस्ट ऊपर रहते हैं, और Q की रैंक हमें पता है कितनी है 47 है, और M की रैंक भी पता है कितनी है 50 है। यहाँ से पता चल गई ना। तो ये है Q और M का रहने का तरीका। Q lives just above M but not on second floor, लेकिन Q सेकंड फ्लोर पे नहीं रहता, तो Q यहाँ नहीं रहता। Q तो कहाँ रह सकता है, या तो Q यहाँ रह सकता है, Q मतलब Q के जस्ट नीचे M होना चाहिए, तो Q सेकंड फ्लोर पे नहीं रह सकता, तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो Q यहाँ पे आ सकता है, तो हम M को यहाँ रख सकते हैं। और एक केस और बन जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे Q यहाँ पे आ जाएगा और M यहाँ पे आ जाएगा, बाकी S और P सेम जगह पर रहेंगे, ठीक है। Q की एज हम लिख देते, रैंक लिख देते हैं 47 और M की लिख देते हैं 50। सिमिलरली यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, ये 47 हो जाएगा, और S की 38 ही रहेगी और P की 25। यहाँ तक की कंडीशन सभी को समझ में आई होगी। नॉट सेकंड फ्लोर पे नहीं रहता है, ये कंडीशन की वजह से। अब देखो O लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर अबव 4th फ्लोर। O जो है ओड नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन 4th फ्लोर से अबव,
तो ऑड नंबर फोर्थ से ऊपर कौन सा बचा, एक ही बचा, तो ओ यहाँ बैठेगा। सिमिलरली इस केस में भी फोर्थ से अबव ये 5 नंबर बचा, तो यहाँ ओ बैठ जाएगा। ठीक है, एंड हिज रैंक इज ए परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज ए परफेक्ट क्यूब, और इसकी रैंक जो है ना ओ की, वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो अब मेरे को बताओ 81 और 64 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, तो 64 एक ऐसा नंबर है जो 4 का 8 का स्क्वायर भी क्या होगा 64 और 4 का क्यूब भी क्या होगा 64। समझ में आया सभी को? तो 64 किसकी हो जाएगी रैंक, ओ की। यहां तक चीजें सभी को क्लियर है? तो आर की रैंक हमको पता चल गई कितनी है, 81 है, और आर कहां पे बैठेगा, ओड नंबर प्लेस पे बैठेगा। तो ओड नंबर कौन सी बची, ये, तो आर की रैंक क्या आ गई 81। तो यहां पे सिमिलरली इसको हम थोड़ा क्लीन कर देता हूं, यहां पे हम बिठा देते हैं आर को, यहां आ गया हमारा आर जिसकी रैंक क्या होगी 81। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बचा कौन, देखो m हो गया तो n बचा, और अब रैंक कौन सी बची है, 20 रैंक बची है ना, तो n की कौन सी हो जाएगी 20 और 20। अब लास्ट में क्या दे रखा है, m डजंट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, m जो भाई साहब है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहते हैं। तो m यहाँ पे तो ऑड नंबर फ्लोर पे है और यहाँ पे m इवन नंबर फ्लोर पे, तो ये हमारा केस कैंसिल हो जाएगा। हमारा केस कौन सा एक्सेप्ट होगा, ये वाला केस 1 एक्सेप्ट हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर आया होगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सभी के आंसर मैच कर गए होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज की 2 पजल आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। हम इस अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आपको डेली 2-3 पजल के क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे और आप उनको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप डेली 2-3 पजल क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे और समझते जाएंगे तो एग्जाम से पहले आपके लिए पजल एंड सिटिंग में अरेंजमेंट बिल्कुल ही आसान और इजी हो जाएगा। तो आप सभी का थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा, आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी और आने वाले आगे वीडियोस के अंदर हम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.